बोले झूठा खेल है सच्चा होई। ये जो भक्ति का खेल है अगर झूठ से भी प्रारंभ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। झूठा खेल है सच्चा होई और सच्चा खेल है बिरला कोई। ये सांचा खेल तो कोई बिरला ही खेल सकता है, पर शुरुआत हो जाए, भगवान के नाम की शुरुआत हो जाए। ये हमारे पूज्य पिताजी महाराज हैं जो मंच पर आ रहे हैं। भक्तों के कारण वो नहीं आते, बड़े सरल सहज हैं। 2 मिनट को आ जाओ, फिर आप चाहे नीचे बैठ जाना। राम, आज हम छठवें दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, ये कथा है जो ये सिर्फ आपसे मिलने का बहाना और गौशाला का विकास हो, ये उद्देश्य है। जाया भज्जा हमारी डुकर गया। अरे भज्जा ईमानदारी बताएं, हमारे गांव के ही बैठे हैं। 12 साल हमारे दादा दादी अंधा अंधी बन के रहे, वो 12 साल खटिया पे रहे, 12 साल। और हमारी डुकरिया ने इतनी सेवा करी है। 12 साल बहुत बड़ी बात होती है कि 12 साल 700 सड़कों, यहां कहने में भी अटपटा लग रहा है। 12 साल बिना कपड़ों के खटिया पे सुमाई नहीं डुकरिया को। दिन में 10-10 बार वृद्धपन था, कपड़े गंदे कर लेते थे तो 10-10 बार। पर हमारी माँ ने कभी जा नहीं कही कि दद्दा, तुम दद्दा कहते सबरे हमोरे कि तुमने जो कया करो। और ऐसी कोई मजदूरी नहीं जो हमारी माँ ने ना की हो। बिड़ी बनाई, चना काटे, कुआ की माटी फेंकी। गांव भर बैठो, हमारे यहाँ संघ वाले बैठे हैं जो हमारे संग काम करते। नारायण दाऊ घर में बैठे हैं, हम उन्होंने संग ठेका काटे, हमने कुआ की माटी फेंकी, हमारी मताई ने बिड़ी बनाई, पर कभी कोई गलत शिक्षा नहीं दी। आज भी हम को मार घल जात 2 जनों को, आज भी जंग तो नहीं बने टुकर क्या समझ को गुस्सा आ जाए तो आज भी बार पकड़ ले गुस्सा में हम के। पर ये सिर्फ बात ये है कि आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। अगर बूढ़े माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारे भाग्य की लिखी हुई दरिद्रता भी मिटा देगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, सारे संकट मिटा देगा। जा तपस्या आए रे बच्चा, जाया हम 2 ही भाइयों को तो बैठा रहे हैं डुकर गया हमारी। बरात जाओ तो चल जाओ। हम आवाज बड़ो सौभाग्य है, हमारी माँ भी बैठी, हमारा मामा भी बैठो है, खड़ी तो हो जाता ना। ये हमारे मामा जी हैं, इतना ही बैठा देते। अब वैसे तो हमारा पूरा परिवार बैठो है, मनो दर्शन में हो जाए, डुकर गया कि करो छच्छे, समझ गए। संसार में 4 जगह से दुख आता है, ध्यान से सुनना। और इन चारों जगह का दुख, 4 ही रास्ते हैं संसार में दुख के आने के। कितने रास्ते हैं? 4। और पूज्य राजघाट वाले महाराज जी बैठे हैं, 4 ही रास्ते हैं परमात्मा तक जाने के। महाराज जी, 4 रास्ते दुख के हैं और 4 रास्ते सुख के हैं। सुख माने परमात्मा, भगवान तक पहुंचने के 4 रास्ते। नाम, रूप, लीला और धाम। नाम में प्रीति हो जाए परमात्मा मिल जाए, भगवान के रूप में प्रीति हो जाए, या भगवान की लीला में प्रीति हो जाए, कथा श्रवण में प्रीति हो जाए,
या फिर भगवान के धाम में प्रीति हो जाए, तीर्थवास मिल जाए, ब्रजवास मिल जाए, श्री अवध का वास मिल जाए, नर्मदा के तट का वास मिल जाए। मिल रहा भाई गुरु जी? बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। इतने तो भैया देखो, कथा तो हम तुम्हारे क्षेत्र में आए सुने हैं, यूट्यूब पे सुनियो। एक कथा में सिर्फ गौ और संतों के दर्शनों को आनंद लियो। कथा तो तुम हमारे यूट्यूब पे एक मिलता ही रहे, पर जिन्हें संत मिले हैं, जो धाम को वास मिले है। हमारे प्रिय अनुज, हमारा हृदय नवीन भैया के पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनसे वो मंत्र गुरु हैं, और हमारे हृदय में भी उनका उतना ही सम्मान है। पूरा जीवन भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा गा गा करके और विरक्ति का जीवन व्यतीत करके, और आज भी भगवान नाम में निरंतर जब साधन में लगे हुए ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य संत चरण महंत श्री 108 श्री तुलसीदास जी महाराज बिलेरा राज मंदिर से उनके भी पावन चरण मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कोट सा चरणों में नमन बंदन प्रणाम करता हूं और सत्सम्मान महाराज जी को आगे न करे, हाथ पकड़ ले भैया, हम तो छीन नहीं पा रहे, बहुत दिन में दर्शन करे। सीताराम। इस कथा में सिर्फ एक ही चीज विशेष है, संत दर्शन। मैंने अभी कुंभ के समय एक बात कही थी। कुंभ गंगा मैया 12 महीने वही गंगा मैया है, 12 महीने वही गंगा मैया है। आप कभी चले जाओ, अगर गंगा में अमृत की बूंदें मिली हैं तो वो तो 12 महीने मिली हैं। ऐसा तो है नहीं कि माघ का महीना हटना हो और गंगा में से अमृत निकाल लिया जाता हो। ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं कि 11 महीने गंगा के जल में अमृत न रहे। तो फिर हम लोग क्यों कुंभ में जाते हैं? मेरा मानना है कुंभ में हम गंगा मैया के दर्शन को नहीं जाते, कुंभ में जाते हैं हम संतों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो संत कभी नहीं निकलते वो कुंभ में निकल के आते हैं, इसलिए गंगा का महत्व बढ़ जाता है। एक बात और कहें, संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का। संसार को पवित्र करने का ठेका किसने लिया? गंगा ने। विष्णु पुराण में आया है, गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी गंगा मैया का नाम ले लिया जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा संसार को पवित्र करने का ठेका लेके बैठी है, पर गंगा को पवित्र कौन करता है? बोले गंगा को पवित्र करता है सती और संत, पतिव्रता नारी, और इन संतों के चरणों का स्पर्श गंगा को पवित्र कर देता है। श्री भक्तमाल जी में कथा आई है, जो हरिद्वार में ऋषिकेश के थोड़े से ऊपर गए होंगे दर्शन करने, लगभग 15 से 20-25 फुट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं। अच्छा, आप इस मंच पे खड़े हो जाओ, 5 फीट का मंच है, और एक लोटे से नीचे बर्तन में जल डालो तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? पानी की आवाज आएगी। पर वहां 25 फुट से इतनी मोटी धार गिरती है, आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती? संत श्री पीपाजी महाराज बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो गए एक बार भजन करने, तो उसी जगह समाधि लगाई, 5-7 मिनट तो भजन किया और उठ के चलने लगे। गंगा मैया प्रकट हो गई। कहा, भगत जी कहां जा रहे हो? बोले हम तो चले। बोले क्यों? बोले यहां मेरा मन नहीं लग रहा है। बोले क्यों? बोले ये पानी गिर रहा है, जो जल गिर रहा है, इसकी झरझर की आवाज आ रही है, तो मन भटक रहा है भजन में। गंगा मैया ने कहा, छोड़ के मत जाओ, हम वचन देते हैं आज से यहां आवाज आएगी नहीं हमारी। महाराज जी भक्तमाल में आया कि बालापन में भजन किए, बालापन में भजन किए, जवानी में रहे उदास, माने संसार से दूर। बालापन से भजन किए, जवानी में रहे उदास, तो तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। तीर्थ भी आशा लगाए बैठे रहते हैं
कि कब कोई संत या सती आवे और अपने चरण मुझ में डाले, तो गंगा कहती है जैसे ही संत का चरण और सती का चरण मुझे मिलता है तो मेरे सारे पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं। यह संतों की महिमा है। तो कुंभ में हम लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें संत दरस हो। क्यों? क्योंकि जब तक पाप रहेगा तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। जब तक पाप रहेगा परमात्मा मिलेगा नहीं। और पाप कहां से कटेगा? बोले संत दरस जिमि पातक तरई। जब संतों का दर्शन होगा तो ये मन मनमोहन की तरफ खींचेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि संतों के पास बैठो, संतों से जुड़ो। अगर मोहन से नहीं जुड़ सकते तो मत जुड़ो, तुम मोहन के प्यारों से जुड़ जाओ। डायरेक्ट मोहन से तो जुड़ नहीं पाओगे। और फिर एक बात और गहराई से समझ लो, आत्मा और परमात्मा इनके बीच में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। हाँ महाराज जी, आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी सत्कर्म के कारण तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, पर अगर बीच में कोई महात्मा नहीं है तो समय वो सत्कर्म का फल जैसे ही नष्ट होगा और परमात्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अब इसका उदाहरण देखो आप। अयोध्या में दशरथ जैसी आत्मा जिसने भगवान से मौत मांगी कि फनी बिन मनी और जल बिन मीना मम जीवन प्रभु तुम्हें अधीना, मौत मांगी। और साक्षात श्री राम परमात्मा है वहां। दोनों कुछ दिन रहे और एक दिन अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उस दिन अयोध्या में भरत जैसा महात्मा नहीं था। और अगर उस दिन अयोध्या में भरत जैसा महात्मा होता तो क्या आत्मा और परमात्मा कभी अलग हो सकते थे? क्या राम दशरथ अलग हो जाते? क्या कैकेयी की चाल चली जाती? इसलिए मोहन से ना जुड़ पाओ तो मोहन के प्यारों से जुड़ जाओ। देखो सीधी सीधी बात जा, ये संत महापुरुष भगवान से जुड़े हैं। अच्छा कोनो करंट लग जाए, वो डोरी पकड़े हुए और तुम अगर वो खो पकड़ ले, डोरी बिल्कुल न पकड़ियो। पर जे खो करंट लगो है, जो डोरी पकड़े हैं तुम वो खो पकड़ ले तो करंट लगे कि नहीं लगे? लग जे कि नहीं लग जे? भली अपन ने डोरी नहीं पकड़ी तो बिल्कुल भगवान ने मिले चिंता नहीं करियो। भगवान से सिर्फ एक ही कहो कि तुम मिलो चाहे बिल्कुल न मिलियो, पर तुम अपने प्यारों से मिलाते रहियो। धीरे धीरे झटका तुम्हें भी घलन लगे, झटके घलेंगे, ये गारंटी है। तो बात चल रही थी कि 4 रास्ते परमात्मा तक पहुंचने के और 4 रास्ते दुख के। 4 जगह से दुख आता है और 4 रास्तों से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। पर आज की विडंबना यह है, जो नाम जापक हैं वो कहते हैं नाम ही सब कुछ है। जो धाम के वासी हैं वो कहते धाम ही में सब कुछ है। जो कथा के रसिक हैं वो कहते कथा के अलावा सब झूठा है। जो रूप के चिंतक हैं, जो चिंतन करते हैं, वो कहते नहीं ध्यान में ही सब कुछ है। पर ये बात क्यों भूल जाते हैं लोग कि नाम भी उसका है, धाम भी उसका है, कथा भी उसकी है और चिंतन भी तो उसी का है। फिर ये भेद क्यों है? ना नाम में भेद है, ना रूप में, ना लीला में, ना धाम में। पर विडंबना ये हो गई है, कहानी से समझना, आज की जो स्थिति बन के रह गई है। एक गांव में हाथी आया। अब पूरा गांव था अंधा, तो अंधों को पता लगा कि आज अपने गांव से हाथी निकल रहा है। एक ने कहा यार हमको तो हाथी देखना है, तो दूसरे ने कहा अंधा ही रहे, जब आंखें ही नहीं आ। वो बोलो जा भी सही यार, हाथी देख भी कैसे अपन तो समझ रहा है। तुम में एक दिमाग वालों है तो बोलो सुनो, अपन हाथी देख नहीं सकत, पर हाथी को छू तो सकत है। हाथी को छू तो सकते हैं। तो सबने कहा चलो अब छू लीजिए अपन हाथी। तो सब अंधे गांव भर के इकट्ठे हो गए। जब गांव भर के अंधे इकट्ठे हुए, महावती से कहा महावती भैया हम लोग हाथी छू सकते हैं। महावती ने कहा भैया गांव है बड़ा और हमें जाना है दूसरे गांव। अब अगर हम एक एक आदमी को हाथी छुआएंगे तो 4 दिन तक व्यतीत हो जाए। तुम लोग एक काम करो, गांव के 4 प्रमुख लोग लाओ, हम उन 4 को हाथी छुआ देंगे, फिर हम चले जाएंगे, वो गांव को समझाते रहेंगे। तो उन हजारों अंधों में से 4 अंधे आगे आ गए। 4 ने हाथी छुआ, हाथी चला गया। हाथी चला गया। अब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बोले बताओ हाथी कैसा था? तो जो 4 लाल बुजक्कड़ अंधे थे, एक ने कहा हाथी था सूपे जैसा, बिल्कुल चाहे सूपा देख लो चाहे हाथी, क्योंकि उसने हाथी का कान पकड़ा था। तो दूसरे ने कहा तुम अंधे के अंधे हो, हाथी था खंबे जैसा, क्योंकि उसने पांव पकड़ा था।
तीसरे ने कहा हाथी था पाइप जैसा, मोटर कैसी सेक्शन। कहा सोने सूंड पे हाथ फेरो तो। एक बोलो नहीं नहीं हाथी हतो रस्सी जैसो। कहा सोने पूंछ पे हाथ फेरो तो। और चारों में इतना विवाद हुआ कि वो गांव में 4 पार्टी हो गई। बहुत गहराई से समझना, वो उनके ना जाएं, वो उनके ना जाएं, वो उनसे बोलचाल बंद, वो उनसे बोलचाल बंद। एक दिन फिर हाथी वाला तो निकल ही गया था। एक दिन एक महात्मा जी आए उस गांव में, पता किया किस गांव में सब प्रेम से रहते, बोले नहीं रहते, 4 पार्टी है गांव में। महात्मा जी ने पूरा पता करो। अरे यार जी तो अनभिज्ञ हो गए, गलत फहमी में चले गए। तो महात्मा जी ने फिर हाथी बुलवाया, गांव के लोगों इकट्ठो करो। अब बोले भैया जो तुमने 20-50 साल से लड़ रहे हो, महावती से पूछो कि हाथी कैसा है। गांव वाले ने कहा बताओ महावती। एक बोलो कि कैसो, हम तो कह रहे सूपा जैसो है। बोले वो तुमने हाथी को कान पकड़ो तो। अब बोले हाथी खंबा जैसो है। बोले तुमने पांव पकड़ो तो। अब बोले ये कह रहे थे पाइप जैसो है। बोले तुमने उसकी सूंड पकड़ी थी। और बोले जो रस्सी, बोले वो पूंछ थी। मतलब हाथी ये कही हतो। बोले हाँ। और बोले हमारे गांव में 20 साल से झगड़ा चल रहा। अब वो अंधों का गांव कौन सा है, समझना बात को। वो अंधों का गांव ये संसार है। अपन सब अंधरा बैठे हो, अंधरा के नहीं है। ये भली खुली हैं पर है अंधरा। अब देखो अपन सिद्ध करिए। अपन कोऊ के घरे गए, अब वो खा रहा रोटी। तुमने पूछी क्या क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई थी। तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हूं, मैंने दिखा नहीं रहा जब तो तुम पूछ रहे। वो कुर्सी पे बैठो कि और भैया क्या हो रहा हो, कहले उल्टा खा रहा है। तुम्हारी फूट गई कि वो कुर्सी पे बैठो। माने आंख के रहते भी हम लोग अंधे हैं कि नहीं है बताओ। आदमी जानबूझ के पूछा। अब को माला कर रहा हो, क्या क्या कर रहा है। एक बार 2 बजे रात को जजमान ने हमें फोन लगा दो, कहले गुरुजी क्या कर रहे हैं। हम कहीं नहा रहे हैं। कहले को 2 बजे। हमने कही तो तुमका पागल हो गए, 2 बजे आदमी सो उठे। ये सारा संसार आंख के रहते हुए भी अंधा है। तुलसी ऐसे जगत को भयो मोतिया बिंद, पूरे संसार को मोतिया बिंद हुआ है। ईश्वर उसे साफ साफ नहीं दिख रहा है। अन्य मानो तो ऐसी समझो, एक बार बादशाह ने अकबर से कही, बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल अपने राज्य में कितने अंधरा हैं उनकी लिस्ट तो बनाओ। बीरबल बोलो साहब 1 महीना को टेम लगे, 5 लाख को खर्चा है। बादशाह बोलो कि 5 लाख। अरे बोले सर्वे करवाने पर आदमी लगे हैं, लिखा पढ़ी कागज पेन, 100-200 आदमी छोड़ने पर पूरे राज्य में जब एक घर से लिस्ट बन, अंधरा कितने हैं। बादशाह बोलो बीरबल फिर हम करवाएं मगर सर्वे बाद में, और कहूं रिपोर्ट गलत निकली तो समझ लियो। बीरबल बोलो साहब सूली लटका दियो, अगर एक भी गड़बड़ हो जाए तो जेले 5 लाख। बीरबल बोलो साहब और हम 1 महीना यहां हैं भी ना दरबार में। बोले का यार, बोले अभी के घर जाने। ठीक है तुम्हें 1 महीना की छुट्टी। बीरबल गया घर, 5 लाख दाए पत्नी को, कहने लगो जाओ जेवर बनवा ले। पत्नी बोले सर्वे, वो तो बोले होगा। बोले तुम, बोले हम जा रहे तीर्थों, अब कबे लौटो, बोले 29 में देना। अरे बोले सर्वे तो करवाने, बोले हमने कह रही होगा। बीरबल घूम घाम के 29 में देना रात में घरे आ गए। सवेरो भाव पत्नी बोली कि तुमने ये कागज नहीं लिखो, एक लिस्ट नहीं बनाई, का रिपोर्ट लेके गया हो। बीरबल बोलो तुम तो एक रस्सी दे दे और एक दे दे जूता, अब देखो तुम हम रिपोर्ट बना रहे हैं। उन्हें जूता में बांधी रस्सी और चढ़ गओ घर के ऊपर। 10 बजे दरबार खुलता था, 10:15 बज गए। जब बीरबल नहीं पहुंचा तो सिपाही आया लेने। सो जो जूता लाए वो खंगो घुमावे, वो रस्सी में बांधे। सिपाही बोला बीरबल ये क्या कर रहा है तू, बादशाह ने बुलाया है। बीरबल ने जवाब ही नहीं दो, कहने लगे बता कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। जब 10-20 बेर पूछी, सिपाही को जवाब ने मिलो, सो पहुंचो मंत्री के। बोले मंत्री को सुना ही नहीं रहा। मंत्री बोलो हम जा रहे। मंत्री गया, क्यों रे बीरबल क्या कर रहा है, वो तो जूता चन्ना में लगो। मोही ने बोले, मंत्री बोला कि तुझे बादशाह ने बहुत सिर चढ़ा रखा है, अब बादशाह जाने और तुम जानो। गुस्सा में मंत्री का बादशाह से बोलो तुमने इतना सिर चढ़ा ला को, वो सीधे बात नहीं कर रहा हो। बादशाह बोले तो हम ही जा रहे। बादशाह गया, ए बीरबल आज 30 दिन हो गए, तू दरबार में क्यों नहीं आए, क्या कर रहा है। अब वो तो जूता चन्ना भी लगो घुमावे। 10-20 बेर बादशाह ने कही बिल्कुल इतना चढ़ के लोगो अब पैसे ना पहुंचा रहे थे, गड़वा दे तुमको जिंदा। बादशाह जाके कुर्सी पे बैठो और बीरबल पीछे से दरबार में आ गया।
साहब तन्नक देर लग गई घरे। बादशाह बोले कि लिस्ट कहां है? बीरबल बोलो जा है, पढ़ो। बोले पूरे छांट लाए? बोले हां छांट लाए। हमारी सुर्खी नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि और गौशाला के लिए दिन रात समर्पित श्री सरमन सिंह जी उमरारी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बीरबल ने वो लिस्ट दे दी, पढ़ो बादशाह नगर में कितने अंधा हैं। जब बादशाह ने लिस्ट पढ़ी तो सबसे ऊपर लिखो तो बादशाह, नीचे लिखो तो मंत्री और वो के नीचे सिपाही। बीरबल बोलो साहब पूरे राज्य में 3 अंधेरा हैं। बादशाह बोलो अंधेरा? हम लोग कैसे अंधे हुए? बीरबल बोलो तुम्हारी का फूट गई थी जब हम जूता में रस्सी बांधे घुमा रहे थे, तुम पूछ रहे थे क्या कर रहे थे, मैंने दिखा रहा हूं तो कि हम जूता घुमा रहे। भाई देख कर अनजान बनना। अब अभी तक खोल ले रे भैया, न वही अंधों के शहर में तुम्हारी गिनती हो रही है, अभी तक खोल ले आंखें। अच्छा एक बात बताओ, गैया बछिया जन्म लेत कितनी देर में आंखें खुल जाती? कितनी देर में आंखें खुलत दुबे जी? तुरंत। कुतिया के जब पिल्ला होते हैं कितने दिन में आंखें खुलत? बताओ वकील साहब। 4-5 दिन में। बिलज्जा के जब चिनुआ होते हैं कितने दिन में आंखें खुलत? 8 दिन में। मेरे बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 4 दिना में खुल गई, चिनुओं की 8 दिना में खुल गई, अपनी अवेनो नहीं खुल रही। आदमी की जाके तो बंद है नहीं जा। आदमी की जैसे कि तैसे ही मुची हैं, वो आज भी नहीं दिखा रहा हो कि अपना अच्छो और खराब का है। आज भी आदमी अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहा है। हम लोगों की आदत गाड़रों जैसी हो गई, अगर एक गाड़र गड्ढा में गिर जाए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब में गिर जाए। ऐसा ही अपन प्रहलाद जी कह रहे महाराज जी भागवत में हिरण्याकश्यपु से, ग्रह अंधकूपम, पिताजी ये संसार अंधकूप है, ये संसार अंधकूप है। कूप में और अंधकूप में अंतर होता है। कुआ कहावत है जो बीच गांव में हुए, और अंधकूप कहावत है जो जंगल में हुए। इनमें अंतर का है? अगर गांव के कुआ में कोनों गिर जाए और वो चिल्ले है तो 2-5 लोगों को बचा ले, ऐसे तो बचती रहते आदमों को आबो जाबो है। और अगर जंगल के कुआ में कोनों गिर जाए और उते महीनों से कोई जात नहीं है, वो तो चिल्लियात ही चिल्लियात मर जाते। तो ये संसार अंधकूप है। क्या है संसार? अंधकूप। अपनी जिंदगी आटो तेल नमक के चक्कर में लगी रही और वही चक्कर में बाल बच्चों को फंसा के अपना आगे निकल गए, उसी कुएं में पटक करके। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध कथा व्यास YouTube के माध्यम से आप सबने सुना होगा, बटकेश्वर धाम से पूज्य संत श्री बटुक जी महाराज बड़े प्रसिद्ध कथा व्यास हैं। आज उनका भी पावन पदार्पण, मंगलमय पदार्पण। परम गौ भक्त हैं, परम गौ भक्त। जोरदार तालियां ऐसे गौ भक्त के लिए। सांवरे सरकार गोपीठ में आपका बहुत बहुत मान यह दास करता है कि आपने एक छोटे से आग्रह को और छोटी सी जगह पे पधारने का जो मेरा आग्रह था उसे स्वीकार किया। परम श्रद्धेय पूज्य बटुक जी महाराज, आप लोग YouTube पे सुने हो ना सुने हो तो एक बार जरूर सुनिएगा। वाणी में वो रस, जहां जहां संत चरण चली जाही, दिन समान अमरावती नाही। महाराज प्रभु जी कह रहे हम तो संतों के चरणों में बैठेंगे। जी जी ब्राज 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 जी जी ब्राज। जो बीच बीच में जा रहे हैं चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना प्रसादी के मत जाना। भीतर भंडारा प्रारंभ है, कोई भी बगैर प्रसादी के मत जाना। ये नहीं कि हम आपको लड्डू रसगुल्ला खिलाएंगे, है तो रूखी सूखी रोटी, पर घर की रोटी में और यहाँ की रोटी में एक अंतर है। अंतर इतना है, घर में रोटी है, मंदिर में प्रसाद है,
पर यहाँ का महाप्रसाद है, क्योंकि यहाँ गैया मैया की कृपा है। हाँ, महाप्रसादी है। और वाह, हाँ, क्या मंगलमय। चित्रकूट धाम से भरत मिलाप मंदिर से कुछ भगत पधारे हैं, गुलाब सिंह जी पवार, राजपूत केंद्रीय अध्यक्ष और उनके साथी यहां तक खींच लाए। अभी आप लोग एक जगह आए थे, बोले महाराज जी कथा करवानी है और भरत जी की इच्छा है कि विपिन बिहारी भरत चरित्र सुनाएं। हमने कहा देखो अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। तो अब तो मुझे लगता है कि सारे तीर्थ यहीं आ गए हैं। वृंदावन से भक्त आ गए, अयोध्या से भक्त आ गए, पूज्य महाराज जी सुखताल से बैठे हैं, चित्रकूट के भी भगत आ गए। बहुत बहुत मान आप सबका है। आपके हृदय में बैठ के मुझे लगता है कि भरत ही हमारी गौशाला पधारे हैं, भरत जी पधारे हैं चित्रकूट से। बोलो भरतलाल जी महाराज की, चित्रकूट धाम की। महाराज बहुत बहुत मान है आप सबका। सुर्खी की माटी भी धन्य हो गई है। सुर्खी की माटी को धन्य करने का कार्य पूरा श्रेय गोलोकवासी श्री डीलन सिंह जी के लिए जाता है। ना वो हमें जमीन दान में देते और ना ये यहां आनंद लुटता। पूरे मोठी परिवार को खूब हृदय से आशीर्वाद है। एक कुल में व्यक्ति ऐसा होता है कि पूरे कुल को उद्धार कर देता है, और कोई कोई एक कुल में ऐसा होता है कि पूरे कुल को डुबा देता है। एक व्यक्ति कुल में ऐसा जन्म ले लेता है कि कुल का उद्धार कर देता है। तो ऐसे ही मोठी परिवार के कुल के गौरव गोलोकवासी श्री डीलन सिंह जी ने खुद को तो धन्य किया, परिवार को तो धन्य किया, पर पूरी सुर्खी को धन्य कर दिया। ना वो हमें ये जमीन दान में देते और ना यहां पर ये आनंद लुटता। दादा श्री रामचरण जी बरकोटी, गोलोकवासी दादा श्री रामचरण जी, जो उस तरफ का आश्रम बना है, समधी समधी थे डीलन सिंह जी और दादा रामचरण जी। तो दोनों समधियों ने रामायण की चौपाई सार्थक कर दी कि समधी समधी, ये समधी हैं दोनों। एक में गौशाला है, एक में कथा चल रही है। तो क्या कुछ पुण्य प्रभाव रहा होगा इस जमीन का, कोई पूज्य संतों की तपोस्थली रही होगी, जो शेषकार ईश्वर ने इन संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से हमारे दोनों कंधों पे, हमारे दो कंधे हैं, एक मेरा है एक नवीन भैया का है, दोनों कंधों पे रख दिया है। और आप सब ऐसा आशीर्वाद देना कि जो बोझ इस सुर्खी की मिट्टी ने कंधों पे रखा है, ये कंधे कभी झुके ना इस बोझ को उठाने में। बात चल रही थी अंधेरों की, अपनी बात पे आ जाइए। 4 रास्ते ईश्वर तक जाने के हैं, पर आज उन चारों में मतभेद हो गया। सब अपने अपने स्तर से अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं। देखो, नाम रूप लीला और धाम है उसी परमात्मा के, पर हम अंधे बन करके और एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं। जैसे गैया के 4 थन होते हैं और चारों थन से दूध निकलता है, चारों थन से दूध निकलता है। अब एक बर्तन में दूध निकाला जाए और मैं विज्ञान के बाप को चैलेंज करता हूं, क्या कोई ये बता सकता है उस बर्तन के दूध में कि कौन से थन से कौन दूध निकला था? बोलो, बता सकता है? अगर चारों थनों का दूध एक बर्तन में इकट्ठा करके बड़े से बड़े लैब में भेज दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको अलग अलग करके बता दो, तो क्या ये संभव है? ऐसे ही नाम रूप लीला और धाम, ये चारों उसी परमात्मा के रस हैं। जिस रस में आप डूब जाओगे उसी में वो रास राशेश्वर परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 रास्ते परमात्मा के जाने के और 4 रास्ते दुख के। 4 रास्ते दुख के कौन से हैं? सबसे पहले शरीर से कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट। दूसरा है संपत्ति का कष्ट, संपत्ति भी कष्ट देती है। ज्यादा धन इकट्ठा कर लोगे वो तुम्हें कष्टकारी हो जाएगा। आदमी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता है, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। करता है कि नहीं करता? कि मेरे बच्चों को खूब सुख मिले, खूब सुख मिले। आइए, हमारे परम गौ भक्ताचार्य श्री अतुल प्रेम जी गोसरा गोधाम के संस्थापक और निरंतर सेवा में लगे हुए वो भी पधारे हैं। बहुत बहुत मान है राजीव का प्रभु जी। हम लोग सारे जीवन संपत्ति कमाते हैं, औलाद सुखी रहे, औलाद सुखी रहे, और तुम तो बेईमानी का धन इकट्ठा करते करते बेईमानी का धन
इकट्ठा करते करते मर गए। और जिस औलाद के लिए तुमने संपत्ति इकट्ठी की थी, आज वही औलाद एक दूसरे का मुंह नहीं देख रही उस संपत्ति के लिए। भाई भाई में बैर है, क्यों? सिर्फ संपत्ति का झगड़ा है। कई परिवारों में अगर विवाद की कोई जड़ है तो वो संपत्ति है। ऐसी संपत्ति किस काम की? इससे अच्छा तो भगवान नमक रोटी दे, पर भाई भाई को बैठ के खाने का मौका दे दे। आज के बाद कोशिश करना कि राम का दिया तो तुम्हारे जेब में हो, राम का दिया तुम्हारे जेब में हो, पर हराम का कमाया तुम्हारे घर में ना हो, क्योंकि अगर हराम का होगा तो तुम्हारी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाएगी। इसलिए संपत्ति राम की दी हो, हराम की दी ना हो। हराम की संपत्ति, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक का खाना बंद कर देता है, पर भगवान के डर से हराम का खाना बंद नहीं करता है। अगर शुगर के डर से मीठा बंद कर दिया है, बीपी के डर से नमक बंद कर दिया है, तो भगवान के डर से हराम का खाना भी बंद कर दो। सुख संपत्ति में नहीं है, पर अगर संपत्ति में सुख होता तो बड़े बड़े जो दिव्य महापुरुष हो चुके हैं, ये राजपाट को ठोकर मार के ये भगवा ओढ़ के माला न पकड़ते, अगर सुख संपत्ति में होता तो। बड़े बड़े राजकुमार, आप पढ़िएगा, इतिहास को पढ़िएगा, भक्तमाल को पढ़िएगा, बड़े बड़े राजा महाराजे, अरे मनु जैसे, जिनके यहां कोई कमी नहीं थी। क्या कमी थी? हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में। तो संपत्ति ऐसी मत कमाओ कि तुम्हारी औलाद एक दूसरे का चेहरा न देखे। आज भाई भाई का चेहरा नहीं देख रहा है, भैया भैया की शक्ल नहीं देखो चाहे रहो। कोशिश करियो रे कि भैया से बैर न करियो। तो पहला दुख आता है शरीर से, दूसरा दुख आता है संपत्ति से, तीसरा दुख आता है संबंधियों से। हाँ, अपन अच्छे हैं तो रिश्तेदार लड़ंखा दंदी फंदी मिल गए, सो अपन हर हफ्ता जेल के ठाणे दरवाजे। तुम भली जेल नहीं गए, मन मिल भी तो तुम्हें जेल जाने पर। कबू बीड़ी लाए फिर रहे, कबू सिगरेट लाए फिर रहे, कबू पूड़ी लाए फिर रहे, कबू सकरात के लड़ुआ लाए फिर रहे। अब जिंदगी को दंड फंद नहीं करे, मतलब रिश्तेदार आए सुबह ठाणे मिल भी होते। संबंधी भी दुख देते हैं, पर इन तीन दुख से निपटा जा सकता है। चौथा जो दुख है उससे निपटना बहुत कठिन है। तीन दुखों से व्यक्ति निपट लेगा, शरीर के दुख से निपट लेगा, संपत्ति के दुख से निपट लेगा, संबंधियों के दुख से निपट लेगा, पर जो तीसरा दुख है, चौथा, वो है संतान से। और जो दुख संतान से प्राप्त होता है तो औलाद के सामने फौलाद से फौलाद व्यक्ति भी टूट जाया करता है। औलाद के सामने फौलाद व्यक्ति भी टूट जाता है। हमारे बहुत प्रिय शिष्य, और जहां भी हमारी तीर्थ में कथा होती है, उसके पूरे एक एक रुपए का खर्च, चाहे 1 लाख से 50 लाख तक का खर्च हो, वो आपके द्वारा चुकाया जाता है। चाहे हम बद्रीनाथ में कथा कहें, चाहे सुखताल में, चाहे चित्रकूट में, चाहे हरिद्वार में, और अभी 1 जनवरी से फिर हम रामेश्वरम जा रहे हैं। ऐसे हमारे भैया बहुत प्रिय श्री राहुल चौबे जी, राहुल मुन्ना चौबे उपस्थित हैं। हर तीर्थ में कथा के आयोजक आप ही होते हैं। और नेपाल भी कुछ हमारे साथ भगत गए होंगे। बद्रीनाथ तो सुधीर भैया गए थे। फुल व्यवस्था भोजन की, रहने की, और किसी से 1 रुपए का कोई चंदा नहीं, 1 रुपए का चंदा नहीं। अब रंजारी भैया खिसका भी लगा, हमें खुद दिखा रहा हूं, क्या करें हम? ईमानदारी बताएं भैया, हमें तो तुम्हारे सब जानते ही, हम है पगला। अरे हम सोच न रहे थे कि इतनी भीड़ हो जाए। ईमानदारी है जो भैया तो मुझे डांट रहा हो, तो कह रहा हो तेरे भैया वो लगवा ले पंडाल। हमने कहीं कहूँ जुआई ने भरो, हमने कहीं कहूँ जुआई ने भरो, तो क्या हुई है राम बिराज। हम सही बताएं, हमने सोच ही नहीं थी रे भैया के इतने जने आ जाए हैं। अब अगली बार हम डबल पंडाल लगवा है, क्या करें? देखो जब हमें हमारी औकात पता है, इतने आदमी जुड़ रहे थे हमारे लाने, पर तुम्हारे आए भज्जा हम सबको जे दे दद्दा। हमें तो बात नहीं करते, एक एक जन वहां हम कौन कौन से बातें हैं बताओ। राम राजो आप और उतर के बिल्कुल हम एक एक आदमी से मिलत हैं। पूरे यजमानों में पता है 3 बजे के पहले नहीं सो, पूरी रात फिरत हैं। वो संगे उठ जा सबके 4 बजे,
6-7 दिन हो गए हमारे तो भंजों ने 2 घंटा की नींद नहीं लगी। एक आदमी से मन नहीं मिल सकता भैया क्षमा करियो सब जने को नाराज बता तो कहां से मिल पाई एक जने से मंच में उतार रहे सो तो फिर हम तुम आए तुम हम आए। औलाद का दुख बड़ा कष्टकारी होता है। अब हम कथा के क्रम को पूरा करें। कल आप नंद महामहोत्सव में भगवान के जन्म की मंगलमयी चर्चा सुन रहे थे। 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने नंद उत्सव मनाया। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। और विराम कहां कर रहे हैं? नंदो महामनस्तिभ्यो बासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षाया। कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ करके और नंद बाबा टैक्स जमा करने गए। देखो जनता का कर्तव्य है कि राजा को टैक्स जमा करे, ये जनता का कर्तव्य है टैक्स जमा करे। सरकार के पास पैसा तो टैक्स के माध्यम से पहुंचता है, पर शासन का भी कर्तव्य है। 3 चीजों पे शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पर, दूसरा सुरक्षा पर और तीसरा स्वास्थ्य पर। अधिक से अधिक हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा इन 3 चीजों में लगे। अगर कभी सरकारों तक हमारी बात पहुंची तो एक हमारा सुझाव जरूर होगा कि आप गेहूं फ्री ना करें, आप बिजली फ्री ना करें। अगर आपको फ्री करना है तो भारत में पढ़ाई फ्री कर दें, भारत में दवाई फ्री कर दें। जिस दिन पढ़ाई और दवाई ये दोनों फ्री हो गए उस दिन कोई गरीब बच्चा जिसके अंदर भगवान ने कुछ विशेष दिया है वो धन के कारण अपनी पढ़ाई बीच में नहीं रोकेगा। क्योंकि और मैं तो कई बार कथाओं में कहता हूं कि अगर आपके घर में एक थाली हो तो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खाना। अगर एक भी थाली हो तो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खाना, पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाना, पढ़ाना जरूर। रोटी पत्तल पे रख के खा लेना, हाथ पे रख के खा लेना, पर किताब लाके बेटे के हाथ में देना। अपने बेटे को महंगा जूता पहना पाओ चाहे बिल्कुल ना पहना पाओ, पर उसके हाथ में किताब जरूर देना। और यही सरकारों को करना चाहिए। सरकार फ्री का अन्न ना बांटे। अगर फ्री का खाते खाते लोगों को फिर सब फ्री की आदत पड़ जाएगी। शिक्षा फ्री कर दो, दवाई फ्री कर दो, तो गरीब आदमी बीमारी से नहीं मरेगा। गरीब आदमी को दवाई की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। नंद बाबा टैक्स जमा करने गए और वसुदेव जी से भेंट की, लौट कर आए हैं। तकने के बीच में कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञाद अपपाद साधवी। भगवान का स्पर्श होते ही पूतना का उद्धार हो गया। इसके बाद शक्तासुर आया, तड़ावर्त आया, भगवान ने उसे परमधाम भेजा और फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। रोहिणी मैया के लल्ला का नाम बलराम रखा गया और बहुनी संतानी नामानी रूपाणी चसुतस्ते। गर्गाचार्य जी कह रहे मैया संसार में कितने कंकड़ हैं उसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे लल्ला के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। बहुनी संतानी नामानी रूपाणी चसुतस्ते। पर इस अवतार में वर्ण सांवला होगा तो नाम कृष्ण होगा और कुंडली का नाम इनका बांके बिहारी होगा। मिला के देख लेना। रोहिणी नक्षत्र का दूसरे चरण का जन्म है और दूसरे चरण में जो हमारे पंडित जी लोग विराजे हैं, 4 चरण का एक नक्षत्र होता है और 9 चरण की एक राशि होती है। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। हमारे गौशाला की एक मजबूत धुरी, गौशाला के एक विशेष सहयोगी आदरणीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी की पूज्य माता जी और उनकी गृह स्वामिनी भाभी जी, देवरी जनपद अध्यक्ष श्री अनीता विनीत पटेरिया जी उपस्थित हैं। माता जी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत मान आपका आपके घर में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आजा भैया, ये हमारे राम लक्ष्मण आ गए, 2 ऋषि को साल। राजा 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 इतने निकले आप, बैठा तू। माता जी को कुर्सी देता। हाँ चल। भगवान का नामकरण हुआ, भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। 3 वर्ष में भगवान वृंदावन जा रहे हैं।
क्योंकि अब भगवान को वृंदावन की लीला को पूर्ण करना है। अब ब्रज की लीला, वृंदावन का मतलब है तुलसी। मैंने कल भी शायद निवेदन किया था कि गले में तुलसी का दाना, आंगन में तुलसी की क्यारी, आइए यादव जी, तुलसी की क्यारी और घर में तुलसीदास की रामायण, ये तीनों हो तो फिर कलयुग का प्रवेश उस परिवार में नहीं हो सकता है। भगवान वृंदावन बिहारी बने और पहली लीला भगवान ने वहां जाकर माखन चोरी लीला की। जब भगवान ने चोरी की तो किसी ने रपट लिखवा दी। कौन से थाने में लिखवाई? भक्त के हृदय के थाने में रिपोर्ट लिखी गई। फैसला हाथ में आया। गोस्वामी तुलसीदास जी जज थे उस समय। तो जब उन्होंने पूरी फाइल पढ़ी तो बोले ठाकुर जी के प्रति केस लगा है कि ये चोरी करते हैं। बोले क्या चुराते हैं? तो बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते, नवनीत की। तुलसीदास जी बोले करने दो, इस चोरी की कोई सजा नहीं है, इसमें कोई मुकदमा नहीं है। बोले क्यों? बोले भगवान नवनीत चुराते हैं और मेरी नजर में नवनीत क्या है? गोस्वामी जी कह रहे संत हृदय नवनीत समाना, जिन संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, मेरे बांके बिहारी दौड़ करके उसके मन को चुरा ले जाते हैं। भगवान मटके का मक्खन नहीं चुराते, भगवान मन रूपी मक्खन की चोरी करते हैं। मक्खन के 2-3 गुण हैं। पहले तो सफेद होता है। भगवान की पहली शर्त तो यही है कि निर्मल मन जनसो मोई पावा। अब फिर कोमल होता है। तो अगर तुम्हारा मन कोमल और निर्मल और स्वच्छ हो जाए तो ठाकुर जी तुम्हारे घर में भी चोर बन के आएंगे। और एक तो उनका नाम ही है मनमोहन, जो किसी के भी मन को मोह ले वो मनमोहन है। भगवान ने माखन चोरी लीला को किया। थोड़े से हमारे सरकार और बड़े हो गए तो इसके बीच में और भी राक्षस आए। हाँ, कोई गधा बन के आया, कोई बगुला बन के आया। भगवान सबको यथोचित गति प्रदान करते गए, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, जिस पे रीझ जाते हैं उसको भक्ति दे देते हैं, और जिस पे खींच जाते हैं उसको मुक्ति दे देते हैं। और भक्ति और मुक्ति का रास्ता तो भगवान का धाम ही है, चाहे कोई भक्ति के मार्ग से चला जाए, चाहे कोई मुक्ति के मार्ग से चला जाए। तो भगवान किसी को भक्ति का पथ बता रहे हैं, किसी को मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। करते कराते फिर यमुना जी में एक कालिया नाम का सर्प रहता था। भगवान ने उसको वहां से निकाल के उरगदी भेज दिया। फिर भगवान ने गोचारण लीला को प्रारंभ किया। भगवान गैया मैया की सेवा कर रहे हैं। गैया मैया की सेवा करते करते भगवान ने फिर गिरिराज जी का महत्व सबको बताया और गिरिराज की स्थापना करवाई। बोलो गिरिराज भगवान की। फिर चर्चा आती है चीरहरण की। इस बार में थोड़ा सा प्रकाश, क्योंकि सब विद्वान बैठे हैं, आनंद आएगा ये भाव कहने में। चीरहरण पे थोड़ा सा प्रकाश। अगर इसी तरह की कथाएं समाज में होती रही कि भगवान चीर चुराते हैं, भगवान चीर चुराते हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है वो भगवान पे भरोसा नहीं करेगी। क्या 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 पूजा करें हम भगवान की, जो महिलाओं के कपड़े ले लेके भाग जाए? ऐसे कृष्ण की पूजा हम क्यों करें? जबकि एक बात ध्यान से समझना, भगवान के स्वरूप सब एक है। मैंने कहा ना, गाय का दूध एक बर्तन में गिर जाए तो एक है, कोई भेद नहीं है। फिर भी अगर लीला जगत में देखा जाए तो भगवान के जितने अवतार हैं, उन अवतारों में अगर ये सनातन धर्म सबसे ज्यादा किसी का ऋणी है तो बांके बिहारी का ऋणी है, भगवान कृष्ण का ऋणी है। आप कहो कैसे ऋणी है? आज अगर हम मंच से कथा बोल रहे हैं, ये संत तिलक स्वरूप माला पहन करके जनमानस में भ्रमण कर रहे हैं और सनातन धर्म की जय हुंकार भर के बोल रहे हैं, तो इसके पीछे अगर कोई है तो वो बांके बिहारी है, कृष्ण है। अगर आज कृष्ण ना होते, भगवान ने यह लीला की होती, तो शायद आज किसी व्यास की ताकत नहीं थी कि सनातन धर्म की जयकार लगा पाता। एक बात बताना आप लोग, जिस वक्त दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि दुशासन जा और उस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दे, और अगर उस दिन दुशासन अपने कार्य में सफल हो गया होता तो क्या हम सनातन धर्मी किसी को मुंह बताने के लायक बचते? उस दिन भगवान कृष्ण ने खाली द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया था, उस दिन भगवान कृष्ण ने हर सनातन धर्मी की नाक ऊंची कर दी थी, सबका मान बढ़ा दिया था। सारी तो एक बहाना था, पर हम सबका मान बढ़ा दिया। आज भी कहते हैं, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, टिकिटोरिया समिति से सभी पदाधिकारी और रैली से आदरणीय श्री अवध मालक जी और उनकी पूरी टीम उपस्थित है। और अभी नवरात्रि में हमें टिकिटोरिया पे कथा माँ बुला रही है, तो
आप सब भी अगर वहां के भगत बैठे हो आसपास के, तो नवरात्रि में हम टिकी टिटोरिया पहुंच रहे हैं और अभी 23 तारीख को साईं खेड़ा शिलवानी के पास हमारे राम पहुंचेंगे। अब 2-3 दिन तो भैया अच्छा आराम कर हैं और फिर कथा खोजे हैं। मुझको घाटो लग गौरी 8-10 दिन हो गए समझो नहीं। अरे पैसा भी चाहने दत्ता हरों का करे ना था हैं, बिना पैसा करे कुछ नहीं। हमने कोरोना में देख लाओ है, कटोरिया में डुबकी मारत थी जब दार को दानों मिलत तो। हाँ इसे हम आदरणीय अवध मालिक जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी कि यह सनातन धर्म भगवान का ऋणी है, कृष्ण का ऋणी है। उस दिन चीर ना बढ़ाया, हर सनातन धर्मी की नाक बढ़ा दी, नाक बढ़ाई है। तो ये चीर हरण की लीला है क्या? क्या वास्तव में भगवान चीर चुराते हैं? और क्या यह भगवान को शोभा देता है कि कोई गोपियां नहा रही उनके कपड़े लेके चले जाओ? बस आज इस बात को समझ लो कि चीर हरण है क्या? साधना में कामना का अवरोध ही चीर हरण की लीला है। साधना में कामना, क्योंकि जब यह जीव साधना के लिए बैठता है तो कामना उसे साधना करने नहीं देती है। कोई ना कोई कामना साधना से विचलित करती है। और बात को आज बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बात को समझ के जाना। और एक और निवेदन आपसे करूं, कभी भी अगर भगवान की कोई लीला तुम्हें समझ में न आए, कोई कथा, कोई चौपाई, कोई श्लोक, कोई संतों का सिद्धांत अगर तुम्हें समझ में न आए तो उसका अर्थ का अनर्थ मत कर देना। क्योंकि कई बार हम लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, किसी पुराण में गलत नहीं लिखा है। अभी एक चौपाई पे बड़ा विवाद हुआ था, आप सब बैठे हैं, कथा व्यास हैं। ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो कोई नेताजी थे, नाम तो हम भूल गए, वो याद हो तो बोल देते। और ज्यादा ऐसे आदमों के नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं अपन। ऐसे लोगों को भूले जाओ चाहिए, समाज को भुला दो चाहिए। ऐसे लोगों को जो धर्म का विरोध करे उसे भुला दो। जब तुम भुला दोगे वो अपने आप तिल मिला के बिन पानी की मछली जैसा मिट जाएगा। सूत्र का शब्द किसी जातिवाचक शब्द नहीं गोस्वामी जी ने लिखा है। खाली एक चौपाई पढ़ के उसका अर्थ करने बैठ गए। अरे एक चौपाई को समझने के लिए चारों वेदों को निचोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसका सार निकलेगा। अब मान के चलो तुम सागर से बाहर नहीं गए, अब बंबई दिल्ली की बात करो। सूत्र का मतलब है, सूत्र शब्द कहां आया? ज्योतिष में वर्ण, सूत्र वर्ण होता है। तो कई बार ब्राह्मण की कुंडली में भी सूत्र वर्ण होता है कि नहीं होता? क्षत्रिय की कुंडली में भी सूत्र वर्ण होता है। सूत्र कोई जाति नहीं है, सूत्र एक वर्ण है। और वो ब्राह्मण की कुंडली में भी बैठ सकता है, क्षत्रिय की कुंडली में भी, वैश्य की और कनिष्ठ की कुंडली में भी बैठ सकता है। पर अब कुछ लोग ज्ञान खराब हो। हमारा निवेदन जो है कि अर्थ को अनर्थ न करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जीवन में कोई ऐसा संत सदगुरु मेरे लिए भेज दो जो आपकी इस लीला को सही सही हमें समझा सके। उदाहरण, स्कूल में मास्टरों ने पढ़ाया 9 के दुआ 18 होता ही है। अब मास्टर की तो गलती है नहीं है, होते सुने पढ़ाओ। अपन घरे आए, अपन ने गले उठाई, पीछे में वर्णमाला रहे थे। ओ में भी लिखो, काय मासा लिखन मासा, ओ में भी लिखो, दो मासा बैठे। ओ में भी पीछे लिखो 9 के दूने 18। अब तुमने उठाई स्लेट पेंसिल और तुमने करो जोड़बो चालू, सुबह ने करे 9 के दूने 17। अब बताओ मास्टर गलत है कि किताब गलत है या अपनो जोड़बो गलत है? अपनो जोड़बो गलत होगा ना। निवेदन, ना तो कोई भगवान की लीला गलत है और ना कहीं कुछ गलत लिखा है, बस हमारा जोड़ना गलत हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए कभी भी अर्थ का अनर्थ मत करो। साधना में कामना का अवरोध ही चीरहरण है। गोपियां जब स्नान कर रही थी तो सहज में स्नान करने नहीं गई थी। बटुक जी बैठे हैं, तुल प्रेम जी बैठे हैं, पूज राजघाट वाले महाराज जी बैठे हैं, पूज बलेरा वाले महाराज जी बैठे हैं। चारों बहुत दिव्य व्यास हैं। जब चीरहरण हुआ उस वक्त क्या लिखा है भागवत जी? मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर इन लोगों से सुन लेता हूं, इनकी सुनी सुनाई बात बोल देता हूं।
क्या कर रही थी उस समय गोपियां? पढ़ो, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः, यही लिखा है। क्या कर रही थी गोपियां? जल में खड़े होकर के कात्यायनी माता को भजन कर रही थी और कह रही थी कि वो कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। वो साधना कर रही थी, और जब जीव साधना करता है तो कामना परेशान करती है। भगवान गए, थोड़ी देर को कामना को दूर कर दिया। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझो, एक माता जी हैं, उनको एक लड़का है, भारी ऊधम करत है, वो रोटी बनाने ही नहीं देती। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लड़का रोटी नहीं बना दे रहा, सुबह माता जी मार के फेंक दें, तो फेंक दें। फिर बा बहन का करत है कि अपने लड़का को हाथ पकड़ो और बगल बारी के जात कहते जिज्जी तने ये तो राखे रहो, आधा घंटा आ जाए, मेहमान आ रहे और आ जाए जुआती करे हैं, तो आधा घंटा भरे को तुम अपने घर खेले लगाए रहो, जैसे ही हमारा काम हो जाए हम लुआ जाए। बच्चा को छोड़ के घरे आई, अपनो काम करो, काम होगा तो फिर ले आई। ऐसा ही गोपी भजन की रोटी बना रही, पर कपड़ा रूपी वस्त्र बालक परेशान कर रहे। बार बार मन किनारे पे जा रहा था कि कोई कपड़े ना ले जाए, कोई कपड़े ना ले जाए, मैंने वो बच्चे परेशान कर रहे थे। भगवान रूपी पड़ोसन आई और कछु देर को बाल बच्चे को उठा ले गई। जब उनकी साधना की रोटी बन गई, भगवान ने आकर वापस कर दिया। इतनी सी तो बात है, और उसको हम लोगों ने तूल बना के व्यर्थ की बातें करने लगे। देखो, साधना के पथ पे पहले 3 बाधाएं आएंगी, ध्यान से सुनना। भजन करोगे तो 3 बाधाएं पहली हैं। कौन? सबसे पहले कंचन, धन, लोभ, ये तुम्हें भजन के मार्ग पे नहीं जाने देगा। बड़ा मंगलमय फिर सौभाग्य है आज इस भूमि का, हमारे मध्य में, हमारे ही सागर जिले की माटी में एक दिव्य संत को प्रकट किया, जिन्होंने व्यक्ति का मार्ग धारण करके परमात्मा के पथ पे चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऐसे परम श्रद्धे और या से पूज्य संत श्री बलराम दास जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंच पर हो रहा है। प्रभु जी पधारें। और साथ में भैया श्री राजकुमार सिंह जी धनोरा, दिलीप मासा वगरिया, देवरी से भैया संदीप जैन बबलू भैया, हमारी जन्मभूमि से बड़े भैया श्री विक्रम सिंह जी, और हमारे छोटे अनुज बहुत अच्छे कथा व्यास आचार्य अवधेश शास्त्री जी, सबका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी इस पावन चर्चा में है। राम कौराम, सबका बहुत बहुत मान है, पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम है। और विक्रम भैया तक हमारी अगर आवाज जा रही हो तो वहां भंडारे की जो आप व्यवस्था देख रहे हैं उसको चालू रखें, कोई भी यहां से भूखा ना जाए। विक्रम भैया और उनकी पूरी टीम से प्रार्थना है कि हाथ जोड़ जोड़ के हम भोजन कराएं, कोई भी भूखा धाम से न निकल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। बात चल रही थी, बस थोड़ी सी चर्चा और आपसे 5-7 मिनट की करेंगे। साधना में 3 बाधाएं आती हैं। सबसे पहले है कंचन धन, उसके बाद है कामनी। इन 2 चीजों को सहज में जीता जा सकता है। धन को भी जीता जा सकता है, काम वासनाओं को भी जीता जा सकता है, पर जो तीसरी बाधा भजन की है वो है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान। सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, और जहां सम्मान होता है वहां भगवान नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे बहुत स्नेही भैया जित्तू खले बादल, उनकी पूरी टीम, और साई जित्तू भैया भी आ गए। हाँ, जित्तू भैया भी आ गए हैं गौ माता की सेवा में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। तो जहां सम्मान होता है वहां भगवान नहीं होता है। अब इसका उदाहरण देखो, हम लोगों के नाम के आगे, अब विशेषकर हमारे नाम के आगे तो भयंकर लंबी डिग्री चलन लगी। परम पूज्य राष्ट्रीय संत महंत श्री 108
गौपीठाधीश्वर श्रद्धे पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज एक एक अड़चाने किलो हमारा नाव लिख दे। इतने से लिखो तो तेनो लिखो, जी तनो लंबो नाव लिखो जान लगो। और अब तन्नक तो रुक जा, गौ पूरी काफी में गुदवावे हम। भगवान कहूं नहीं दिखा रहे, पर एक भगत ऐसे हैं भगवान के, सबने कही पहले श्रीमान लिखियो, और उन्होंने कही कहूं तुमने श्रीमान लिखो तो हम बताए हैं तुम्हें। बोले काय? बोले लिख नहीं हो तो हमारे पीछे मान लिख दे, हनुमान। और इतने श्रीमान, इतने आगे ठोको श्रीमान, आज तक नहीं मिल रहा है भगवान। और उनके पीछे है मान हनुमान। तुम कहूं हनुमान को बैठा दे, 10-5 साल में उतरे राम आगे आके बैठे जे गारंटी। जिसने मान को पीछे किया है उसके आगे भगवान बैठ जाते हैं, और जिसने मान को आगे किया है उसको भगवान कभी नहीं मिलते। तो 3 बाधाएं तो यहां से भी निकला जा सकता है, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। और जब तुम कीर्ति को जीत लोगे, सम्मान को जीत लोगे, तो इसके बाद फिर कठिन परीक्षा होगी, फिर PhD कैसे हुई है भक्ति की। हनुमान जी ने मान को पीछे किया और भक्ति की तलाश में कूद पड़ी लंका में। जब वहां गए, माता के सामने खड़े हुए, तो माता ने कही अब PhD करो तुम, मान तो तुम जीते आए, पर अपने तो एक कहावत है, आप और सब जानत हुई हो। हमने कोशिश करी है कि बुंदेलखंड की हर कहावत की तह तक जाएं, हर कहावत को पकड़ें, कहां से बनी जा। पर आज नहीं, आज तो एक कहा, बाकी हमारी सब कथाओं में कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, कहावत पे भी हमने शोध किया। सांची का मुंह से पूरी ढूंढ मारी मैंने जहां से जैसी मिली। पर आज तो इतने आओ, एक कहावत चलत है। बोले का है तुम कथा में नहीं दिखाने? अरे महाराज 17 अड़चने हैं, 17। आज तक उन्हें जाने कही कि 11 अड़चने हैं कि 12 अड़चने हैं। ऐसो भी नहीं जाके कल सागर जिले में 17 अड़चने आए, विदिशा जिले में बैठे पूज्य बटुक जी भी विराज होते भी 17 अड़चने के। अरे 17 पेंगट रहे हैं, 17 समस्याएं हैं। अगर उसे कह दी जाए कि गिनवाओ कि भाई 17 को आए, तो वो 1-2 गिनवा पे, 17 ने गिनवा पे मनु के है 17 जी कया है 17 अड़चने। जय आए भक्त और भक्ति के बीच की PhD। अगर ये 17 अड़चने पार कर रहे हो तो भक्ति तक पहुंच जाओ। ये 17 अड़चने सीता जी ने हनुमान जी के सामने फेंक दी कि अगर हनुमान तुम इसमें फंस गए तो कभी राम तक नहीं पहुंच पाओगे। और वो कौन है? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 और 9 कितने हो गए? 17। जी हाँ, 17 अड़चने। क्योंकि अगर थोड़ी सी तपस्या करोगे तो निश्चित है, साधना करोगे तो साधक बनोगे, साधक बनोगे तो सिद्धि होगी, और जब सिद्धि होगी तो गारंटी है प्रसिद्धि भी होगी। जितनी प्रसिद्धि होती जाएगी, जितनी अधिक प्रसिद्धि होती जाएगी, उतने तुम भगवान से दूर होते जाओगे। या भी बिल्कुल गारंटी जानियो। मिलवे जुलवे वालों की इतनी भीड़ रहे कि तुम भगवान को भजन करा ही नहीं पाओ। तो सिद्धि अप्रसिद्धि, अप्रसिद्धि भाई, और आदमी अपनी मंजिल से भटको। संत श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा, महाराज जी कबीरदास जी का दोहा है, मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। समझ लेना कि भगवान अब तुम्हें अपने से दूर कर रहा है, संसार में फंसा रहा है। हमारे बुंदेलखंड का गौरव अपने वाणी के जादू से हर हृदय में अपनी एक छवि स्थापित करने वाले भैया, मेरे परम स्नेही जित्तू भैया, जित्तू खरे बादल। सवेरे तो जो बादलो भव तो वो तो चलो गौ, पर हमें भरोसा हतो कि गौशाला में कौन बादल बरसे, चाहे नहीं बरसे ये साल, पर जित्तू खरे बादल जरूर बरसे। बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत स्वागत है गौपीठ में। तो ये 17 अड़चने, ये 17 अड़चने व्यक्ति को भजन तक नहीं जाने देती। इन्हीं 17 अड़चनों के रूप में जो कामना है, जो वस्त्र के रूप में गोपियों को आत्मा परमात्मा से मिलने से रोक रही थी, भगवान ने कुछ देर के लिए उसको उठा लिया। यह चीरहरण की लीला है। इस पे प्रवचन तो बहुत हो सकता है, पर आज समय की थोड़ी सी अपनी सीमा है। भगवान ने आत्मा परमात्मा का मिलाप ही महाराज से, फिर भगवान ने अक्रूर जी लेने आए भगवान को, कंस ने भेजा, भगवान गए मथुरा। सबसे पहले रजक को गति दी, नामदेव के घर गए, फिर कुब्जा से भेंट की, मुष्टिक चाणूर सल तोसल कुबल पीड़ हाथी सबको गति प्रदान करते हुए। और अब आज की आखिरी बात जा है कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो। क्या भाई, मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? को सहमत है? मोहन ने मम्मा को निपटा दो, कृष्ण ने कंस को मार दो। गलत जगह ने घटाइयो हमारी बात, न तुम्हारे कहूं ले जा रहे हो, राजनीति से ने जोड़ियो कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो।
हैं? कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया। इसकी दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्रियां थीं, चली गई। भगवान ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, वसुदेव देवकी को और उग्रसेन जी को राजा बनाया। भगवान शिक्षा के लिए पहुंच गए उज्जैन, वहां से लौट करके आए, जरासंध ने हमला कर दिया। भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले, कन्हैया जो हर बार आऊ थे परेशान कराते ही को तो निपटा दे। भगवान बोले, देखो दाऊ ऐसो है, जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटका के घूमो चाहिए। दाऊ बोले मतलब? बोले बात जा है। आओ राहुल भैया, हमारे राहुल भैया छोरा उपस्थित हैं, खूब खूब माने ब्राजिएगा, ब्राजे। भगवान बोले, देखो दाऊ ऐसो है, हम ये जरासंध को छोड़ दे, जो अपने पूरे रिश्तेदार कराते खट्टे, सबको लो ले आओ, सबको मरवा दे जो भाग ले। तो अपन को एक एक राक्षस ढूंढने नहीं पारो, जब घर ही मर भी आ रहा है सब रे, तो अपन काय परेशान हुई है। और बात ईमानदारी की जा है, तीन बातें जी खबर रखियो। पंगत करेंगे पहली, कहूं को नहीं तो आवे, चाहे बफर की हो। अब ज्यादा हम बुराई कर नहीं रहे बफर की, नाता तो तुमने छी हो ने। कबू बाजार से 5-10 रुपया की धनिया की पत्ती ले जो, वो में 2-5 इल्ली तो कर हैं। वो गार्डनों में यहाँ 10-10 किलो धना, अब वो तेरे सुधार यार एक एक पत्ता सीधे गट्ठा में कुलरा दे। ये लगे सब्जी बहुत टेस्टी है, काय ना 300 इल्ली हमारी में टेस्टी नहीं लग। बताओ, अच्छे बड़े बड़े आदमी फिरते हैं, सोने की चेन लटकाएं 20 तोला की, 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाएं, एक ही रोटी दे दी। क्या तरक्किया करी तुमों ने कि 40 लाख की गाड़ी में गए, 40 तोला की चेन पे रहे। अच्छा एक और ध्यान रखियो, जेके गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन, वो नींद नहीं आए। तुम तो चेन से समझ जो कि जो सूत ने कहा, कछु कछु तो कॉलर के ऊपर डाला थे कि सब देख लेते नहीं है। बड़ी अब ज्यादा नहीं कह रहे, कछु इतने बैठे हैं काश अपने घर है, बाहर तो भरम जो के थे सो सब जाना तो सुपंगत करेंगे पहली, और वाहन में बैठेंगे बीच में, गाड़ी कहूं से ठुक जाए तो मर नहीं सका, चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से, बीच वारो आज तक नहीं मरो। हम तो जितो लंबो सफर करा सो बीच की सीट पे बैठा, हम इन्होंने से जुड़ के गुरु जी आगे हम कहते हमें नींद आते रे, अपन तो बीच की सीट पे जाते हैं। पंगत पहली वाहन में बीच में, क्या तुम लड़ाई हो रही हो सबसे पीछे खड़े हो जा, जो लगे लगे मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आगे, अगर तुम आगे रहे कि लगे तो पहले तुम्हें भले। एक बात और सुन ले, जहां कथा होए बैठ के सुनो, और आखिरी नो बैठो, कथा बैठ के सुनो चाहिए, का पता कौन बात तुम्हारी जिंदगी बदल देवे। और कहूं कहूं जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा हो सभा, कितना VIP कुर्सी डरी हो बैठियो ने भूल के, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, अगर तुम्हारी कुर्सी में गोली भी दे सुना डंडो छुल जाए। इस भाषण सुनेगा नेताजी हर के खड़े होकर, मौका आए तो बमक गया पाए। ठीक, भगवान ने जरासंध ने कालियवन को ले गया, भगवान भागे। प्रवसन पर्वत पर मुचकुंद मानधाता के पुत्र, इन संतों का ऐसा मत है कि यही मुचकुंद कलयुग में भगत नरसिंह मेहता बन के पधारे हैं। क्योंकि भगवान ने जब कालियवन को नष्ट करवाया तो मुचकुंद ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मुझे भजन करना है आपका। भगवान बोले, बस यही तो जीव गलती करता है, जब भजन का समय था तो तुमने ब्रह्मा से सोने का वरदान मांग लिया, और अब मरने का समय आया तो भजन का समय मांग रहे हो। यही गलती हम लोग कर रहे हैं। जब शरीर में दम था तो हमने धन कमाने में दम नहीं लिया, और गति ऐसी भाई कि पैसा कमावे में शरीर नहीं देखो, और आखिरी में शरीर बचावे में पैसा नहीं देखो। सुने शरीर ही हाथे रहो ने पैसा ही हाथे रहो, हाँ सुलाई सुन, जैसो कमाऊं सही चलोगा, है ना। और दो जनों से बुराई कबम करियो ने, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ है तो डॉक्टर के पहुंचा दे, अगर डॉक्टर रूठ गाओ जनगा तुम्हारी करने लगे कि भगवान के पहुंचा दे। ठाकुर जी ने मुचकुंद को वरदान दिया कि तुम नरसिंह भगत बनकर के कलयुग में खूब भजन करोगे। और भगत नरसिंह मेहता को भगवान ने राग केदार दिया था। जब नरसिंह भगत राग केदार गाते थे तो भगवान सामने प्रकट हो जाते थे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। इसके बाद विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया, श्रुत्वा गुण भवन सुंदरम शृणु बताम। और ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि भगवान बांके बिहारी की जो पहली ससुराल है वो दमोह जिला के कुंडलपुर में, कुंडलपुर से यहीं से हरण हुआ था। हाँ, और दमोह अपने संभाग में आता है तो फिर अपन भी भगवान के सारे या बैठे सब अपने संभाग में ससुराल है। महाराज जी एक बार देखो, एक आप सब विद्वान हैं, भगवान के जितने अवतार हुए वो उत्तर भारत में हुए, और जितने भगवान के भक्त हुए, भगवत प्राप्त भक्त, वो दक्षिण भारत में ज्यादा संतों का जन्म है।
दक्षिण भारत में संतों का जन्म हुआ, उत्तर भारत में भगवान का जन्म हुआ। अब मध्य भारत वाले क्या करें, हम लोग क्या करें मध्य प्रदेश वाले? यहां तो ना भक्तों का जन्म हुआ ज्यादा, ना भगवान का जन्म हुआ, पर मध्य भारत वाले भी पीछे नहीं है। उत्तर भारत में भगवान ने जन्म तो लिया, पर मध्य भारत ने विपत्ति के समय राम का चित्रकूट में संग दिया। हम विपत्ति में संग देने वाले हैं मध्य भारत वाले, मध्य प्रदेश वाले। हमने 12 साल ठाकुर जी की सेवा की है। और वकील साहब बैठे पलिया जी, आज भी नियम है, अगर कोनो घर में, कोनो मकान में, कोनो दुकान में अगर आदमी 12 साल रह ले किराए के, तो कानूनन वो उको हो जात के नहीं हो जात। अगर 12 साल के नाव को बिल आ जाए, वो नगर निगम की पर्ची जमा करत रहे, दुकान पे कब्जा ठोक दे। तो राम जी भी तो 12.5 साल चित्रकूट में रहे हैं, तो राम जी कहते हैं हम अभी कब्जा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी मेरा घर है, चित्रकूट मेरा घर है। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती जी के साथ हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी, और चौथा विवाह ठाकुर जी का कालिंदी यमुना के साथ, और 5वां विवाह लक्ष्मणा, फिर भद्रा, सेव्या, ऐसे 8 विवाह भगवान। नग्नजिता भौमासुर नाम का एक दैत्य था, वो 16,100 कन्याएं कैद किए था, भगवान ने जाके उसे मारा और भगवान के विवाह हो रहे थे। एक बात है, जितू भैया को देखने लग रहा हो एक बुंदेली पुट छोड़ दें, हम गात कम है, हमें आत भी नहीं गावो ज्यादा, उन्हें लग रहा हो कि अभी एक पुट तो छोड़ ही दें। अगर दमोह से हमारी बहन रुक्मणी ने भगवान को चिट्ठी लिखी हुई है, तो जीवन तो विद्वान है जी, संस्कृत की भाषा में सुनाऊ थे। श्रुत्वा गुण भवन सुंदरम सुनवताम ते, हे कन्हैया, जब से मैंने आपके रूप, आपके स्वभाव की चर्चा सुनी, मन ही मन आपको पति मान चुकी हूँ। पर अगर विपिन बिहारी तो बैठ के चिट्ठी लिखवाऊ तो बुंदेलखंडी में लिखवाऊ। बुंदेलखंडी की भाषा काल को हो, अच्छा रुक्मणी ने कल्पना करो कि तुमसे लगी है लगनिया, अरे तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम 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 बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले। लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। भगवान के विवाह संपन्न हो रहे हैं। आज की चर्चा को विराम की तरफ ले जाएं। मैं नवीन भैया से निवेदन करता हूं मंच पे आ जाएं जहां भी हैं। और आज जिन दानदाताओं ने 2 मिनट के लिए और बैठ जाओ। हमारे सचिव भैया गौर झामर से दुबे जी, पलिया जी वकील साहब, सोनी जी सागर, पीएल यादव जी सागर, सचिव भैया पुरुषोत्तम तिवारी खामखेड़ा, इन्होंने आज 1-1 लाख रुपए की राशि, हमें सच कह रहा है कोई पता नहीं, इन्होंने की मेहताब सिंह बहिरिया मम्मा, इन्होंने 1-1 लाख रुपए की राशि गौशाला को भवन निर्माण के लिए दी है। मैं आप सबकी राशि मिलाकर जो बिल्डिंग बन रही है इसको ऊपर डबल करवा दूंगा। हम 2 दिन से सोच रहे थे कहां से जुगाड़ बने, मन भगवान बनवा दी थे। तो आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और जो भी आप दान दे रहे हैं, आप सबको पता है कि आपका 1-1 रुपया इस गौपीठ के निर्माण में, इस गौपीठ के और तरक्की के रास्ते खुलें, गौ माता को और ज्यादा से ज्यादा रहने की जगह रहे। नीचे रख दो, कच्छ में रख दे, नीचे रख दो, जगह से खुली रहे। मैं पीछे रख दूंगी तो बोलते रहे, पीछे रखवा दे भैया, उनसे माइक से बोलते रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके। माता पिता के सत्कर्मों को हम लोग तो मर जाएंगे, पर अब आप अपनी पीढ़ी का नाम अमर करके जा रहे हो। जब कभी हमारे नाती पोते यहाँ आएंगे तो कहेंगे कि हमारे बाबा ने, दादा ने, परदादा ने इस गौशाला में एक ऐसा कमरा बनवाया था जिसमें भगत आके रुकते थे, वृद्ध आके रुकेंगे, संत रुकेंगे। रही बात धन की, तो धन वही सार्थक है जो धन हो जाए।
ऐसा धन किसी काम का नहीं है जो हम छोड़ करके मर जाएं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात प्रश्न किया था कि महाराज जी यहाँ से कुछ ले जाने का उपाय है? मैंने कहा मेरे पास तो है कि जिसके पास ना हो वो ना हो। बोले बताओ। हमने कहा यहाँ से ले जाने का एक ही उपाय है, यहाँ पर दे जाना ही यहाँ से ले जाने के बराबर है। जो यहाँ दे के जाता है समझ लेना उतना ही तुम लेके जा रहे हो। हाँ देखो, मुंह से खाओगे कुछ देर में वो विष्ठा बन जाएगा, गंदगी। तुम कितनी कीमती चीज खा लो पर उसकी स्थिति तो गंदगी चीज बननी है। मुंह से जो धन का उपयोग करोगे वो गंदी चीज बनेगा, और जो हाथ से अगर उछाल दोगे तो भगवान की बंदगी बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यहां दे जाना ही यहां से ले जाने के बराबर है। आप सबके सहयोग से हम दोनों भाई दिन रात मिलकर के, हम उसी दिन से कह रहे हैं, हम आपका एक अन्न का दाना नहीं खाते। पूरे यजमानों को पता है कि सुबह शाम हमारा टिफिन आता है दोनों भाइयों का। रात में तो आप झूठ मानोगे 12 बजे कोई भगत जी शाम को टिफिन रख गए, उन्होंने बीच में ही निपटा दो। सत्येंद्र से पूछना 11 बजे जी हमसे बोले भैया आंखों से नहीं दिखा रहा हूँ, पहले कछु खा ली फिर तुम्हें जो करने सुबह तुम्हें चलो। जब उन्हें भीतर गए रिसु थैला में कहीं 4-5 भी खा रखे धरी। हमने कहा मेरे को भोजन कहाँ गो, अब कहीं खा ला हुई है। 12 बजे हम लोगों ने एक जगह से भोजन मंगवाया। अब सो तो नींद ही नहीं लग रही थी रे 12 बजे रात में। फिर भी सबने कहा कि महाराज जी ते रोटी मंगा ले चावल। हमने कहा जब हम कसम खाएं बब्बा की कि अन्न को दानो ने खाएं गौशाला को तो कैसे खा लें। और आज यही आप सबका आशीर्वाद है कि जंगल में मंगल है। ऐसे व्यस्ततम समय में मुझे खुद पता नहीं कितने जिलों के लोग हैं, और जिले तो अब छोड़ दे, यहाँ कोटा के लोग बैठे हैं, यहाँ गुजरात के लोग बैठे, यूपी के लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, कितने प्रदेशों के लोग बैठे हैं यहाँ पे। जिले तो छोड़ दो, कि आप सबका प्रेम और स्नेह है। और जितने भी लोगों ने आज कमरा दान के लिए कहा, मैं बिल्कुल, आप अगली बार आओगे तो आपको जो बिल्डिंग यहाँ बन रही है उसकी डबल मिलेगी, हनुमान जी का मंदिर बना मिलेगा। हम तो साल भर भीख मांगते हैं, अभी मैं जी जो कछु का उसको कहता रहूँ। और बस हमें आप सबको हमारी जावी प्रतिज्ञा पता है, हमारी बिटिया भी बैठी है, हमारे मम्मी पापा बैठे हैं, हमारी बहू बैठी है, सब बैठे हैं। हमें सिर्फ मोड़ी के ब्याह नो गदे कहा है, नर्मदा में संकल्प है। हमें कहा चाहिए सबसे आने बैठे, हमारी पत्नी भी बैठी, हम 2 ही जनों को संकल्प है कि जो अंदर अपन मोड़ी के पांव धोले भी। फिर बचे 3 मोड़ी मोड़ा, 4 हैं हमारे लगा, 1 को कन्यादान कर लें और 3 सौंफे इनको कि तुम जानो तुम्हारी राम लीला जाने। 3 तुम, 1 मोड़ी बहाल की है, सबों को अभी हो नहीं सकता, फिर हमें बहुत टाइम लग जाए। 1 मोड़ी के हम चरण धो के पीला, 1 के तुम पी लियो। उस दिन के बाद हम आप सबके सामने धाम पे घोषणा कर रहे हैं, संतों के चरणों में घोषणा करके कहते हैं, उस दिन के बाद हम कथा तो करेंगे, पर जहां कथा करने जाएंगे, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, और जो भी वहां मंच पे आरती चढ़ोतरी आएगी, वो मंच से उसी गांव के लोगों को दे देंगे कि मेरे इस पैसे से गांव में 1-2 गरीब बेटियों को ब्याह कर दियो, और जो दक्षिणा तुम हमें दे रहे हो बकवन गौशाला में दे आओ, जहां तुम्हारी श्रद्धा हुए। हम दोनों पति पत्नी ने कसम खाई है नर्मदा में खड़े होके कि जिस दिन फिर कथा का 1 रुपया मंच से उठा लें या किसी से दक्षिणा ले लें, माई नर्मदा हमारे गले में कीड़े पाड़े, हमें ऐसी सजा देवे कि ऐसी प्रतिज्ञा करवे कि पहले पूज्य सौजना धाम से परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री दद्दा जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ है। कोटि शाह चरणों में पूज्य दद्दा जी के साथ महंत जी पधारे, महाराज जी उनको भी खूब मुझे किसी प्रकार धन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके गांव में कथा करूंगा सिर्फ उससे रोटी खाएंगे, तुम हमें रोटी खिलाना और जहां हमें जाना है वहां छोड़ देना, फिर जहां जाना वहां का आगे का यजमान चाहे। मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी जैन मुनि की तरह जीना चाहता हूं, पर मैंने इतना भजन नहीं किया है, मेरी इतनी तपस्या नहीं है कि मैं ये वस्त्र उतार के फेंक दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तपस्या की बात है। पर अगर मैं बाहर का पट ना फेंक पाया तो भीतर का कपट तो निकाल के फेंक ही दूंगा। भीतर से जैन मुनि बन के जिंदगी जीना चाहता हूं। जब प्राण निकले मेरे पास मेरा 1 रुपया ना हो, मेरे भगत मुझे जहां चाहें, अब आज भी जावी सुन ले, हमें कहूं ने ले जाइयो, हमें तक आऊँ गौशाला में बार दियो, सुन लियो जो को बचे रहो, जाने सब में कोई दिक्कत ना, हमें इतने क्या आऊँ, तुम तुम्हारे जहाँ बिल्कुल जगह खराब हुई, कैसे हमें गौशाला बिना जी नहीं सकता। हम आप सब छूते हैं, मथुरा वृंदावन काशी मथुरा गंगा अमरनाथ सब हम तो गौशाला, हम कहूँ नहीं जाने ने, हम कोनो तीरथ की सो के आए जबरदस्ती को के संग भली खींच के चले जाते, हमारी इच्छा नहीं हो कहूँ जाएगी, हम तो 2 मिनट मिली हमें सुलत गौशाला चले जाए, क्योंकि हमारे सब कछु तीरथ हमारे गैया मैया के चरणों में है। यहाँ बेटियों का विवाह होने लगा, एक छोटा सा वृद्धाश्रम का निर्माण सदधारा पे पुराने पुल पे करवा रहे हैं, उनमें अभी 8-10 वृद्ध रहते भी है, सोच रहे तनक वो बढ़ जाए और जा व्यवस्थित हो जाए। कोशिश तो हमारी जाए कि पर हम गौशाला को भी ठीक इनको कर दें, ले आए हैं मंगा हम, और भैया तुम जानो हमें तो अपने सिर्फ गरीब मोड़ियों को ब्याह हमारी कथा से हुई और गौशालाएं चलें, बस हम कुछ इकट्ठो नहीं करने।
ऐसे हैं हम दो ही भैया भिखारी हैं, मांगत हैं, हर कथा में मांगत। आदमी कहते भी तो पागल हो गए, पैसा ही मांगत रहे, हम मांगत हैं, हम पागल हैं, दो ही भैया। और पर जो विश्वास दिला रहे, जो ना तुम तो नवीन की कथा बंद हो जाए चाहे विपिन की, समझ लियो कि इन दो ही ने गौशाला कोई रुपया खा लो, हनुमान जी की गत कर दी हो, कहूँ को नहीं छोड़ो। जो कथा चल रही है, जो तो हमारों ने गद्दारी ने करी कहा गौशाला से, काय समाज से क्या वो है बब्बा से कि ये कन्न को दानो तुम आप खाली में गौशाला के, हमें जो ना जरूरत पर हम कोई भज्जा आज तुम्हारे घर कि हमारे पिसी दे दिया, आज हमारे घर के मोड़ी मोड़ा भूखी सूर है, मैंने के हैं अपनी, फिर गौशाला को नाव ने ले, और जहां गौशाला को नाव लग जाए है वो तैयार है। मैं सभी जो आज, हाँ हमारे सुधीर भैया, इन्होंने भी अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में 1 लाख रुपए की राशि, उसी में हम पूरे 5 6 मानों की राशि इकट्ठी करके, और हमारी इच्छा तो जाहे कि तुम उन्हें इकट्ठो कर ले और तुम्हें ऊपर को बनवा ले, हम बिल्कुल फ्री रहे। हनुमान जी के मंदिर का निर्माण अगली साल आपको मिलेगा। आप जहां जहां से भी पधारे हैं, हमारा रोम रोम आपका ऋणी है। आप लोगों ने मुझे अपना मान के दोनों भाइयों को वो गौरव प्रदान किया है, वो गौरव प्रदान किया है कि शायद मेरी 7 पीढ़ी आप लोगों का कर्ज न चुका पाए। इतना प्रेम स्नेह मिला है। लोग हमसे पूछते हैं तुमने क्या कमाया है, हमने कहा हमने धन नहीं कमाया है, पर अगर विपिन बिहारी नवीन बिहारी की कमाई देखने हुए तो गौशाला आ जा, जहाँ माटी को आदमी नहीं मिल रहा हो, यहाँ सब काम लगो है चेत को, इतने जगह नहीं मिल रही, हमने जो कमावा है, हमारी कमाई जाए बैठी है, जा है हमारी कमाई के पूरी गौशाला में जगह नहीं है कहूँ तो जय कमाई गौ माता हम पे कृपा करें, अगली बार फिर जन्म मिले, यहाँ सौभज्जा मिले, ऐसे ही गौशाला मिले, और हम उन्हें दो फिर कौन धाम बनाए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज की वाणी को विराम। आगे की शेष चर्चा नवीन बिहारी जी, और समय फिर हमें सबको जितू भैया को सुनना है। 2 शब्द में नवीन भैया से निवेदन करूंगा, बटुक जी से भी निवेदन करें कि 2 आशीर्वाद और 2 शब्द पूज्य राधा रमन दास जी महाराज के श्रीमुख से संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोग धन्य हो जाएं। जगह मत छोड़ना, हमारी वाणी में और इन संतों की वाणी में बहुत फर्क है। हाँ, मैं कहता कागज की लेखी, मैंने जो पढ़ा है वो बोल देता हूं, पर संत कहें आंखन की देखी। ये आत्मचिंतन की बात, अनुभव की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई अलग विषय है, और फिर हम बरोबर पढ़ो तो उन्होंने करे थे एक हाथ उठा दी को हम बरो पढ़ो है। दिलीप माँ साहब बैठे हैं, उनको पता है, रवि बच जाए तो पूरा ही पता है कि हम कितने पढ़े। हम 8वीं में 3 साल फेल हैं, बताओ को भावित तो हमने 1 क्लास 3 बार पढ़ी है, मैंने हम ज्यादा जानत के तुम्हारे बताओ महाराज जी को, 1 किताब 3 बार पढ़े वो होशियार के 1 साल पढ़ो जो वो होशियार। हमने 3 बार पढ़ी 1 किताब, हम ज्यादा जानत है, तो पढ़े लिखे तो अपन भवत है, पास ही नहीं हो पाए रे, क्या करें नहीं भाई तो ठीक है मनो भैया। बोलिए शाबरे सरकार की, गौ पीठ की, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। बंजारन महारानी की, बड़ा ही अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है आज 9वां वर्ष सावरे सरकार गोपीठ परिवार के लिए, और 5म वर्ष महामहोत्सव वर्षगांठ इस समय गोपीठ परिवार मना रहा है, जिसमें आप सबकी उपस्थिति, स्नेह प्रेम सम्मिलित हो रहा है, और गोपीठ परिवार का मान आप सबकी उपस्थिति से बढ़ रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद साधुवाद करता हूं इस धर्म यज्ञ में